अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ, आपकी ट्यूशन वाली बाजी। वेलकम मैम। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है मेरी जान पार्किंग। नो पार्किंग, जहाँ पे पार्क करना गाड़ी को ममनू है, ठीक है, फॉरबिडन है। और इससे पहले हम पार्किंग को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल वर्ड में ये है कि आपकी गाड़ी जो है, कोई भी गाड़ी ड्राइवर के बगैर किसी भी ऐसी जगह खड़ी है, इन 4 वजूहात के अलावा कोई भी वजह हो, तो वो गाड़ी पार्क तस्वुर की जाएगी। मतलब अगर ये 4 वजूहात उस सूरत में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं या नहीं हैं, तो आपकी गाड़ी को उस जगह पर यही तस्वुर किया जाएगा कि गाड़ी यहाँ पर पार्क है। तो ये जो 4 वजूहात हैं वो क्या हैं? पहली वजह ये है कि आपकी गाड़ी वहाँ पर साकित खड़ी है, किसी भी ख़तरनाक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, से बचने के लिए, ठीक है। तो किसी भी ख़तरे से बचने के लिए आपकी गाड़ी साकित खड़ी है। टू अवॉइड डेंजर आपकी गाड़ी वहाँ साकित खड़ी है, तो वो पार्किंग में शुमार नहीं होगा कि आप वो इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि चलो गाड़ी पार्क है। जैसे कि आपने गाड़ी में देखा होगा कि रेड कलर का छोटा सा ट्रायंगल होता है, और अगर गाड़ी में कोई मसला हुआ है तो आप उसे खड़ी करके वो ऑन कर देते हैं। और कुछ केसेस में जैसे मोटरवे वगैरह या कहीं पर भी, तो वो वार्निंग साइन लगाकर बाहर कुछ मीटर के फासले पर, डिपेंडिंग ऑन द जो उस सड़क में गाड़ी की स्पीड है, मतलब जो स्पीड लिमिट है, उसके अकॉर्डिंगली आप वो वार्निंग साइन जो होता है वो लगाकर गाड़ी छोड़कर चले जाते हो। देखा होगा आप में से किसी ने। या फिर इट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड बाय द ट्रैफिक कंडीशन। ट्रैफिक की कंडीशन सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ आपको रुकना पड़ रहा है, मजबूरी में गाड़ी को रोकना पड़ रहा है या गाड़ी को छोड़ के जाना पड़ रहा है पार्क करके, तो वो एज अ पार्किंग कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन है, चीज़ें लोड करनी है या अनलोड करनी है, उसमें कोई सामान रख रहे हैं या उससे सामान निकाल रहे हैं। चौथी कंडीशन ये है, किसी को पिक कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये जो 4 सिचुएशन है, इनके अलावा कोई भी सिचुएशन हो तो आपकी गाड़ी को वहाँ पे पार्क, उस गाड़ी अगर साकित खड़ी है तो वो पार्किंग में कंसिडर होगी, ठीक है, कि गाड़ी आपकी पार्क है, वो ये कंसिडर की जाएगी। अगर इन 4 में से कोई सिचुएशन उस वक्त लागू नहीं हुई है, मतलब ये 4 वजूहात अगर नहीं हैं, तो बाकी जो वजूहात हैं वो सारी कंसिडर की जाती हैं कि आपकी गाड़ी पार्क है। अब हम चलते हैं, इससे पहले मैं आपको एक बार ये तो ये 4 सिचुएशन है। अगर ये 4 वजूहात नहीं हैं, तो बाकी किसी भी सूरत में अगर आपकी गाड़ी खड़ी है साकित और उसमें ड्राइवर भी नहीं है, तो आपकी गाड़ी पार्क तस्वुर की जाएगी कि आपकी गाड़ी पार्क है उस जगह पर, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं नो पार्किंग, पार्किंग जहाँ पर फॉरबिडन है। और ये जो है, तो ये 4 सिचुएशन है। अगर ये 4 वजूहात नहीं हैं, तो बाकी किसी भी सूरत में अगर आपकी गाड़ी खड़ी है साकित और उसमें ड्राइवर भी नहीं है, तो आपकी गाड़ी पार्क तस्वुर की जाएगी कि आपकी गाड़ी पार्क है उस जगह पर, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं नो पार्किंग, पार्किंग जहाँ पर फॉरबिडन है। और तो कुल टोटल 10 सिचुएशंस के अंदर 10 सूरत हाल में आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो। पहली रीज़न हम पढ़ लेते हैं, इन अ प्लेस वेयर स्टॉपिंग इज़ प्रोहिबिटेड, ठीक है। अच्छा, इसको हम ये कहते हैं कि पार्किंग इज़ ऑलवेज प्रोहिबिटेड। तो
ये जब गोल होता है और इसमें एक साइन होता है तो इसका मतलब है यहाँ पर पार्क करना अलाउड नहीं है, ठीक है। जब एक साइन होगा इसके अंदर, एक लाइन होगी, तो इसका मतलब है पार्क करना अलाउड नहीं है। जब इसमें दो लाइनें होंगी तो इसका मतलब है यहाँ पार्क भी नहीं कर सकते, तो यहाँ स्टे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहाँ पर ये साइन होगा, ये साइन बोर्ड होगा, मतलब पार्क भी नहीं कर सकते, स्टे भी नहीं कर सकते। तो जहाँ ये साइन होगा, तो जहाँ पार्क करना फॉरबिडन है वहाँ, जहाँ स्टे करना फॉरबिडन है वहाँ पार्क करना भी फॉरबिडन होगा ऑटोमेटिकली। इस सूरत में सिर्फ पार्क करना फॉरबिडन है, यहाँ आप स्टे कर सकते हो, किसी को पिक एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। लेकिन इस सूरत में जब आप स्टे भी नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली पार्क तो कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये है स्टे एंड पार्क का साइन, जहाँ दोनों फॉरबिडन है, और ये सिर्फ पार्क का साइन है जहाँ पार्क करना फॉरबिडन है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, जो है नो पार्किंग साइन इज डिस्प्लेड। जहाँ पर नो पार्किंग का साइन जो है, ये वाला साइन लगा हुआ है, वहाँ पर एब्सोल्युटली पार्किंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जिस एरिया में भी ये साइन लगा होगा वहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है, वहाँ पार्क नहीं कर सकते, जिस रोड के ऊपर या सड़क या जिस एरिया में, ठीक है। जोन पार्किंग होती है वो, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ऑन अ ब्रोकन येलो लाइन, तो ब्रोकन येलो लाइन जो होती है वो ये होती है, डैश 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 होती है येलो कलर की, इसके ऊपर आप पार्क नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम स्टे ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रोकन है, ठीक है, लेकिन यहाँ हम पार्क नहीं कर सकते। और हम पहले भी एक लेक्चर में बात कर चुके हैं कि एक पूरी सॉलिड येलो लाइन होती है, जैसा कि ये वाली है, या फिर पूरी सॉलिड लाइन की सूरत में जिगजैग बनी होती है, जैसे कि ये है। तो इस सूरत में और इस सूरत में जिगजैग जो हमने अभी ऊपर दिखाया ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में हम ना पार्क कर सकते हैं ना हम स्टे कर सकते हैं, ठीक है। ना पार्क कर सकते हैं ना स्टे कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ब्रोकन हो वहाँ सिर्फ हम पार्क नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमने पिक एंड ड्रॉप किसी को देना हो तो हम उसको यहाँ गाड़ी स्टे कर सकते हैं, ठीक हो गया। और फिर हम चलते हैं अपनी थर्ड उसकी तरफ। विदिन 30 मीटर्स ऑफ अ रेलवे और ट्रामवे क्रॉसिंग। रेलवे और ट्रामवे जो क्रॉसिंग होती है, ये देखें, यहाँ पे रेल जा रही है, ठीक है, और रेल का जो बना हुआ है, तो इससे ये बना हुआ ना, यहाँ पे ये सिग्नल्स लगे हुए हैं और इधर से रेल गुजरनी है, ठीक है। तो इससे 30 मीटर पहले, विदिन पहले 30 मीटर पहले ऑफ कोर्स आप स्टे या पार्क कर सकते हो, लेकिन इससे लेके 30 मीटर के फासले तक के अंदर आप रुक भी नहीं सकते और आप पार्क भी नहीं कर सकते, ठीक हो गया। जैसा कि हम एक ये तस्वीर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये यहाँ से ट्रेन ने गुज़रना है, ठीक है। तो इससे 30 मीटर के फासले के अंदर आप ना गाड़ी रोक सकते हैं ना गाड़ी स्टे कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा फासला रखना है, ठीक हो गया। और ये इसी तरह अभी ये रेलवे का है, ये ट्राम का भी होता है, ट्राम का भी हो सकता है, जो उसकी जगह होती है ऐसे ही क्रॉसिंग होती हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे हैं तो हम ये लगा लेते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे की जो, जब आप वहाँ गाड़ी चलाएं तो आपको वार्निंग साइन आता है, तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है रेलवे क्रॉसिंग से। फिर ये 2 रह जाते हैं तो ये उससे थोड़ा कम डिस्टेंस बच जाता है आपका, मतलब ये आपको वार्न कर रहा होता है कि अभी आप इतने दूर हो रेलवे क्रॉसिंग से, और अब आप इधर आ गए हो तो अभी आप इतने मीटर दूर हो। तो इसका कोई मीटर का हिसाब होता है कि ये इतने मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वार्निंग साइंस आते हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स कि लॉन्गेस्ट तरीन जो डिस्टेंस है ये वो बता रहा है। फिर उससे बीच का रास्ता, मतलब उससे बीच का डिस्टेंस, ठीक है, 3 से थोड़ा कम हो गया है, फिर ये 1 रह गया है। तो ये है जो कि
मतलब सबसे कम तरीन डिस्टेंस जो आपका रेलवे क्रॉसिंग से है। ओके जी, उसके बाद हम करते हैं वेयर द व्हीकल इज़ फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक रोंग साइड। ठीक हो गया, इस पर अभी हम बात करते हैं। ये एक तस्वीर मैं इस्तेमाल करूँगी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आपकी गाड़ी की डायरेक्शन जो है ना, जिस सिमत आपकी गाड़ी जा रही है, हमेशा उसके राइट साइड पे आपने गाड़ी पार्क करनी है। ठीक है, जिस सिमत आपकी गाड़ी जा रही है। अभी आप यहाँ ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरी सिमत तो ये वाली है, तो यहाँ क्यों पार्क है गाड़ी। ये उसकी आने वाली सिमत है, जो सामने से गाड़ी आ रही है ना, उसकी सिमत का दायां मतलब राइट साइड बनता है, तो उसने सही पार्क की है। तो ये आपकी गाड़ी का जो दाएं साइड बनता है। अक्सर आपने देखा होगा हमेशा गाड़ियाँ जो है वो सड़क के दाएं साइड पे पार्क होती हैं। तो जो भी आपकी गाड़ी की डायरेक्शन होती है उसके राइट साइड पर आपने गाड़ी को हमेशा स्टे या पार्क करनी है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी सूरत हाल होती है जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग वगैरह या ट्राम जो है उसके रास्ते होते हैं, तो अगर वो है तो उस साइड उधर आपने अगर वो राइट साइड पर हैं आपके, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग वगैरह आपके राइट साइड पे है, तो उस सिचुएशन में आप लेफ़्ट साइड पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ठीक है, और वन वे रोड जो होता है इनके रिख्ता, वन वे रोड का साइन ये होता है, ऐसी मुस्ततील होती है और एरो का निशान होता है ब्लू एंड वाइट में। इट मीन्स कि सिर्फ एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन में गाड़ी जा सकती है, सामने से गाड़ी नहीं आ रही है आपके लेफ़्ट साइड से। ठीक है, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। ऐसी सूरत में आप गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे खड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी सिचुएशन जिसमें लेफ़्ट साइड पे खड़ी कर सकते हो। एक था हमारा रेलवे क्रॉसिंग, दूसरा हो गया जी ये वन साइडेड रोड। ठीक है, ये वन डायरेक्शन जो है वन वे रोड हो गया। और अगर किसी सूरत में आप वहाँ पर पार्किंग के जो साइन बोर्ड्स हैं वो मिसिंग है, या कोई मार्क वगैरह साइन नहीं है ज़मीन मतलब सड़क के ऊपर, तो ऐसी सूरत में आपने कोशिश करनी है कि जितना राइट साइड पे आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है खड़ी करनी है, और जितना मिड वे से आपने दूर अपने गाड़ी को राइट साइड पे खड़ी करनी है। और मेक श्योर करना है कि जो राइट क्या कहते हैं इसको, जो राहगुज़ीर का जो रास्ता होता है चलने वालों का, उसके ऊपर नहीं खड़ी करनी है ऑफ कोर्स, लेकिन रोड की जितना भी राइट साइड पर आप दाएं तरफ जितना कोशिश कीजिए खड़ी कर सकते हैं आपने खड़ी करनी है, और जितना मिड वे से दूर अपने आप को रख सकते हैं आपने रखना है। और फिर ये आ जाता है जी प्रायोरिटी रोड के ऊपर आप ऑफ कोर्स गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। प्रायोरिटी रोड का साइन जो होता है वो ये होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पार्किंग का एक्स्ट्रा जो कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है, अगर लगा है तो उस सूरत में आप कर सकते हैं और उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग होती है। लेकिन अगर खाली ये साइन लगा है तो वहाँ आप एब्सोल्युटली गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। तो अब चलते हैं पीछे और देखते हैं जी, या हमने इसके बारे में बात कर ली है। इफ़ यू वुड बी ब्लॉकिंग समवंस एग्ज़िट, एग्ज़िट जो है अगर आप किसी का ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक विला है किसी का और उसका एग्ज़िट ये बनता है और आपने यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, तो ये ममनू है। ठीक है, आपको टिकट लग जाएगी ऐसी सूरत में। कोई भी घर की बिल्डिंग है और इनका जो ये रास्ता बीच का बना हुआ है स्पेसिफिकली कि इनका एग्ज़िट है, यहाँ से इन्होंने एग्ज़िट लेना है, तो वहाँ आप पार्क नहीं कर सकते गाड़ी। तो उनका रास्ता ब्लॉक नहीं करना किसी का। ठीक है, किसी का भी एग्ज़िट आपने ब्लॉक नहीं करना। और फिर आ जाती है डबल पार्किंग अलॉन्ग साइड अनदर व्हीकल और ऑब्स्ट्रक्शन। डबल पार्किंग जो होती है वो हम आपको ये बता देते हैं कि गाड़ी ऑलरेडी पार्क है और आपने इसके साथ ही पार्क कर दी है, ये अलाउड ही नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे उससे निकलना है तो वो कैसे निकलेगा, आपने ब्लॉक कर दिया उसको, तो डबल पार्किंग इज़ नॉट अलाउड। ठीक हो गया। उसके बाद इफ़ वन ऑफ द व्हील्स इज़ आउटसाइड ऑफ द पार्किंग स्पेस, अब ये एक स्पेस बनी हुई है, ठीक है, पूरी सॉलिड स्पेस बनी है पार्किंग, और आपने गाड़ी खड़ी की, आपकी टायर यहाँ से बाहर निकल रही है या यहाँ से बाहर निकल रही है, आपने इसके अंदर फुली खड़ी सही नहीं की है, तो वो भी अलाउड नहीं है, उसमें भी आपको जुर्माना लग सकता है।
इसके